नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं आपका प्यारा बीब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम फिट एंड फाइन, चकाचक। और अगर कहीं थोड़ी सी भी गड़ा बड्डा है तो भैया आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। समझ लो ऊपर वाले ने डायरेक्ट कनेक्शन भेजा है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस खजाने की जो हमारे आस पास ही है, लेकिन हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं, जैसे पीडी ढोसी की नई गाड़ी को करते हैं। हमारा स्वास्थ्य, अरे भाई पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन सेहत एक बार गई ना तो फिर डॉक्टर के चक्कर और हॉस्पिटल के बिल। समझ रहे हो ना मेरा इशारा। तो भैया टेंशन नहीं लेने का अपुण्य है ना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए नवेले वीडियो में, जहां हम बकैती के साथ साथ थोड़ी ज्ञान की बातें भी करेंगे। और ये वीडियो खास तौर पर आपकी स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली के लिए है। यहाँ कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं होगा, बस होंगी हल्की फुल्की बातें और कुछ आसान से नुस्खे, जिन्हें अपनाकर आप भी कहेंगे वाह बीब भाई मौज कर दी। आज हम जानेंगे 10 आसान आदतें जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। और ये आदतें ऐसी हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं, ना ही इसमें आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी इच्छा शक्ति। जैसे सुबह उठने के लिए अलार्म बंद करने के बाद दोबारा सोने की इच्छा शक्ति होती है ना, बस वैसी ही। तो अपनी कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध लीजिए, पॉपकॉर्न नहीं बल्कि एक ग्लास पानी लेकर बैठ जाइए और हो जाइए तैयार एक सेहतमंद, मजेदार और जानकारी से भरपूर सफर के लिए, मेरे यानी आपके प्यारे बीबी के साथ। हम मिलकर उन छोटी छोटी चीजों पर गौर करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में बेडीढा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि सेहत का मामला है, इसमें नो ढिलाई, ओनली कड्डाई। मतलब प्यार से समझाऊंगा यार, डरो मत, डरो। हाँ जी, तो पहली आदत, और ये तो समझ लो हमारी सेहत की सुपर हीरो है। क्या है जी? आंवले का उपयोग करें। अब आप कहेंगे बीबी भाई ये क्या नई बात बता रहे हो, ये तो हमारी दादी नानी के नुस्खों की पहली लाइन होती थी। अरे तो भैया दादी नानी गलत थोड़ी कहती थी, वो तो गूगल से भी ज्यादा अनुभवी थी। आजकल के मॉडर्न बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते ही फैंसी फैंसी प्रोटीन शेक, इम्पोर्टेड बेरीज और पता नहीं क्या क्या विदेशी नाम वाले आइटम, और बेचारा अपना देसी आंवला कोने में पड़ीडा शर्माता रहता है, जैसे नई बहू पहली बार ससुराल में। अरे भाई ये आंवला कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो सुपरफूड का भी बाप है। विटामिन सी का ऐसा खजाना है कि कोरोना भी दरवाजे से देखकर बोलेगा सॉरी रॉन्ग एड्रेस। तो रोजाना एक आंवला, चाहे कच्चा चबा जाओ या मुरब्बा बना के खाओ या फिर उसका जूस निकाल के गट पी जाओ, बस इसे अपने जीवन का, अपनी डाइट का परमानेंट मेंबर बना लो। फिर देखो कैसे चेहरे पे नूर आता है, बालों में चमक आती है और शरीर में ऐसी फुर्ती आती है कि आप भी कहोगे भाई अब तो मैं भी मिल्खा सिंह बन सकता हूँ। और हाँ, ये मत सोचना कि एक दिन आंवला खा लिया तो अगले दिन आप हवा में उड़ने लगोगे। नहीं जी, इसे नियम से, प्यार से रोज खाना पड़ेगा। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज अपने प्यारे फोन को चार्ज करते हैं, वैसे ही रोज आंवला भी खाना है। ये कोई कड्डावी दवाई नहीं है, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक खट्टा मीठा छटपटा वरदान है। और सबसे बड़ी बात, ये जेब पर भी भारी नहीं पड़े डरता। तो भैया महंगे सप्लीमेंट्स को बोलो टाटा बाय बाय और आंवले को अपनाओ, सेहत भी बनेगी और पैसे भी बचेंगे। बोलो है ना फायदे का सौदा। तो आज से ही शुरू कर दो और फिर देखना कैसे आप भी कहोगे वाह बीब भाई क्या बात बताई, दिल जीत लिया। दूसरी आदत, और ये तो इतनी जरूरी है कि क्या बताऊं। जैसे शो में सिद्धू पाजी जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में पानी, जल पर्याप्त मात्रा में पिएं। पानी पानी पानी। अरे भाई हमारा शरीर कोई रेगिस्तान थोड़ी है, ये तो 70% पानी से बना है और हम इसे ही भूल जाते हैं, जैसे अपना पुराना पासवर्ड भूल जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही चाय का गिलास, दोपहर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल, शाम को फिर चाय की प्याली और रात को, खैर छोड़ो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन पानी कब पिया ये पूछो तो कहते हैं अरे यार याद ही नहीं रहा। फिर थोड़े दिन बाद आकर कहेंगे बीबी भाई स्किन बड़ी ड्राई हो रही है, सुबह उठने पर एनर्जी नहीं रहती, सिर में भी दर्द रहता है, चक्कर से आते हैं। अरे भैया जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालोगे या गलत पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगी कैसे। पानी हमारे शरीर का असली शुद्ध पेट्रोल है, इसे पीते रहोगे तो जिंदगी की गाड़ी फर्राटे से दौड़ेगी बिना किसी रुकावट के। और ये जो बहाने बनाते हैं ना कुछ लोग, अरे यार मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बार बार कौन उठेगा। ये सब फालतू की बातें हैं जी, एकदम बकवास। अपने स्मार्टफोन में हर घंटे का रिमाइंडर लगा लो,
सामने पानी की एक खूबसूरत सी बोतल रख लो, या फिर अपने दोस्त को बोल दो कि वो तुम्हें पानी पीने की याद दिलाता रहे। कुछ भी करो पर पानी जरूर पियो। कम से कम 8 से 10 गिलास तो दिन में जरूर जाने चाहिए अंदर। इससे आपकी पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगी, त्वचा भी ग्लो करेगी जैसे नई नवेली दुल्हन, और फालतू की छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे भागेंगी जैसे गली में कुत्ते को देखकर बिल्ली भागती है। और हाँ, ये जो गर्मियों में फ्रिज का एकदम ठंडा बर्फ वाला पानी गटागट पीते हो ना, उससे थोड़ा बच के रहना। नॉर्मल पानी पियो या मटके का पानी पियो, वो ज्यादा फायदेमंद है। तो भैया, पानी को हल्के में मत लो, ये जिंदगी है, अमृत है। तीसरी बात, और ये गलती तो बहुत लोग करते हैं, खासकर दोपहर के लंच के बाद या रात के डिनर के बाद। भोजन करने के पश्चात एकदम न सोए। हाँ जी, गर्मा गर्म खाना खाया, पेट फुल किया और फिर सीधा बिस्तर पे ऐसे पसर गए जैसे कोई जंग जीत के आए हों और अब परमवीर चक्र मिलने वाला हो। अरे भाई, पेट में खाना गया है, वो कोई मेहमान नहीं है कि आराम फरमाएगा। उसे पचाने का भी तो टाइम दो बेचारे को। जब आप खाना खाते ही सो जाते हो तो आपका पाचन तंत्र भी कहता है, भाई ये क्या जुल्म है, अभी तो मैंने काम शुरू ही किया था और तुमने शटर डाउन कर दिया। मुझे भी तो आराम चाहिए था, अब ये ओवर टाइम कौन करेगा। नतीजा क्या होता है? गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें, पेट फूलना और धीरे धीरे मोटापा ऐसे चिपकता है जैसे फेविकोल का जोड़ा। चाहे दिन का खाना हो या रात का, हमेशा याद रखो, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद सोना चाहिए। इस बीच थोड़ा सा घर में ही टहल लो, बालकनी में खड़े होकर आस पड़ोस की ताक झांक कर लो, या परिवार वालों से उनकी दिन भर की कहानी सुन लो या अपनी सुना दो। इससे खाना भी अपनी सही जगह पर सेट हो जाएगा और पचने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। और जो लोग कहते हैं, अरे खाने के बाद तो नींद आती ही है, कंट्रोल नहीं होता, उनसे मैं कहूँगा, भैया थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाओ, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। सेहत का मामला है, कोई कॉमेडी शो नहीं कि बस हंस के टाल दिया, वरना बाद में डॉक्टर के चक्कर काटते फिरोगे और कहोगे, बीब भाई आपने तो बताया था, हमने ही नहीं माना, तो अब बता रहा हूँ, मान लो, फायदे में रहोगे। चौथी आदत, और ये तो इतनी आसान है कि कोई बच्चा भी कर सकता है, और इसके फायदे इतने हैं कि आप हैरान रह जाओगे। भोजन के उपरांत वज्रासन में बैठें। अब कई लोग कहेंगे, बीबी भाई ये वज्रासन क्या बला है, कहीं जिम का कोई नया मुश्किल आसन तो नहीं जिसमें टांगें ऊपर और सिर नीचे करना पड़े रहे। अरे नहीं मेरे भाई, घबराओ मत, ये तो हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, एकदम फ्री। खाना खाने के बाद बस 5 से 10 मिनट के लिए अपने घुटनों को मोड़कर अपनी एडियों पर आराम से बैठ जाना है। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, बस इतना सा काम। इससे क्या होगा? आपका खाया पिया खाना फटाफट पचेगा, गैस एसिडिटी की तो छुट्टी हो जाएगी और पेट भी एकदम हल्का फुल्का महसूस होगा, जैसे जेब हल्की होती है महीने के आखिर में। ये एक ऐसा आसन है जिसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए, परिवार वालों से बातें करते हुए, या बस यूं ही शांति से बैठकर। कोई तामझाम नहीं, कोई स्पेशल कप ईडीडीडों की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं, और फायदे इतने कि गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ी जाएं। ये आपके पाचन तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना मजबूत बनाता है, और कहते हैं ना कि जिसका पेट सही उसका सब सही। पेट खुश तो आप खुश, और आप खुश तो दुनिया खुश। तो भैया अगली बार जब खाना खाओ तो सीधा सोफे पर या बिस्तर पर पसरने की बजाय जरा 5-10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाना। शुरू में शायद जांघों में या घुटनों में थोड़ा खिंचाव महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ी डेचा जाएगी तो खुद ही कहोगे, वाह क्या कमाल की चीज है ये, बीबी भाई ने सही बताया था। पांचवी आदत, ये थोड़ी सी टेक्निकल लग सकती है पर है बड्डे काम की चीज, जैसे रिमोट में छुपा हुआ कोई सीक्रेट बटन। भोजन के पश्चात दाईं सांस चलाएं। अब आप सोच रहे होंगे, बीब भाई ये सांस तो अपने आप चलती है, कभी दाएं से कभी बाएं से, हम इसे कैसे चलाएं? ये कोई ट्रैफिक पुलिस का काम थोड़ी है कि जिधर चाहें उधर मौडा दें। अरे मेरे भोले भाले दोस्तों, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप खाना खा लेते हैं और वज्रासन में बैठे हों या थोड़ा आराम कर रहे हों, तो बस अपनी बाईं करवट लेट जाएं, यानी लेफ्ट साइड पर। इससे क्या होगा? आपकी दाहिनी नासिका यानी आपकी राइट नॉस्ट्रिल वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और उससे सांस अपने आप ज्यादा चलने लगेगी। हमारे आयुर्वेद और योग विज्ञान में कहा गया है कि हमारी दाहिनी नासिका सूर्य नाडी से जुड़ी होती है, और सूर्य का काम क्या है? गर्मी देना, ऊर्जा देना। तो ये सूर्य नाडी हमारे शरीर की जठराग्नि यानी पाचन की आग को तेज करती है,
उसे प्रज्वलित करती है। तो जब आप दाईं सांस लेते हैं तो आपके पेट में खाना जल्दी और अच्छे तरीके से पचता है, जैसे हवन में आहुति सही से जलती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का अपना एक अद्भुत विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। तो अगली बार जब खाना खाने के बाद पेट थोड़ा भारी भारी लगे या लगे कि खाना ठीक से पच नहीं रहा, तो ये नुस्खा आजमा कर देखना। बाईं करवट लेटो और दाईं सांस को अपना काम करने दो। पेट भी हल्का होगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। है ना छोटी सी बात, पर बड़े काम की। छठी आदत, और ये आदत न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सुकून देगी। ये हमें हमारी महान संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय सविता देवता को प्रणाम करें व गायत्री मंत्र पढ़ें। अब आजकल के नौजवान जो रात भर नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, वो कहेंगे, बीब भाई सुबह सुबह इतनी जल्दी कौन उठेगा? अलार्म बजता है तो लगता है कोई दुश्मन हमला कर रहा है। और ये मंत्र वंत्र, ये सब तो ओल्ड फैशन है, दादा दादी के जमाने की बातें हैं। अरे मेरे प्यारे मॉडर्न दोस्तों, जिसे तुम ओल्ड फैशन कह रहे हो, उसमें ही सेहत का असली राज छिपा है, जो बड़े जिम और फैंसी डाइट भी नहीं दे सकते। जब तुम सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरणों को देखते हो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, तो तुम्हें मुफ्त का विटामिन डी मिलता है, जिसे कहते हैं सूर्य स्नान। ये तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता है और तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और गायत्री मंत्र, अरे भाई, वो कोई साधारण मंत्र नहीं है, वो तो बुद्धि और विवेक बढ़ाने वाला महामंत्र है। जब आप एकाग्र मन से इसका जाप करते हैं तो आपके मन में शांति आती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जो आजकल रील्स देखते देखते कम हो गई है। इससे शरीर की नस नाड़ियों के रोगों से भी बचाव होता है और एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सोचो, सुबह की ताजी ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर संगीत, उगते सूरज की लाली और साथ में गायत्री मंत्र का पाठ। इससे बढ़िया और पॉजिटिव दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है। ये तुम्हें दिन भर एनर्जेटिक रखेगा और हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। तो भैया, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और इस दिव्य अनुभव को महसूस करो। फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है और चेहरे पर कैसी चमक आती है। 7वीं आदत, ये भी सुबह की ही है और सूर्य नमस्कार के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। सूर्योदय के समय गहरी गहरी श्वास लेते हुए टहलें या प्राणायाम करें। देखो भाई, सुबह का समय जो होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय हमारी प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और पवित्र रूप में होती है। हवा में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, एकदम फ्रेश, एकदम प्योर, जैसे मिनरल वाटर की बोतल से भी ज्यादा शुद्ध। और जब तुम उस समय बाहर निकलकर किसी पार्क में या खुली जगह पर गहरी गहरी सांसें लेते हो या धीरे धीरे टहलते हो, तो वो सारी ताजगी, वो सारी प्राण ऊर्जा तुम्हारे अंदर समा जाती है। इससे तुम्हारे फेफड़े मजबूत होते हैं, उनमें ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिससे शरीर में खून का दौरा अच्छा होता है और तुम्हें मिलती है भरपूर एनर्जी, पूरे दिन काम करने की शक्ति। जो लोग दिन भर थके थके रहते हैं, सुस्त रहते हैं, जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। और प्राणायाम, अरे भाई, वो तो हमारे फेफड़ों का जिम है, उनकी सर्विसिंग है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये सब यौगिक क्रियाएं तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देंगी कि छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम तो तुम्हारे पास भी नहीं फटकेंगी, जैसे शेर को देखकर गीदड़ी भाग जाता है। तो सुबह उठो, जूते पहनो और निकल पड़ेढ़ो प्रकृति की गोद में, या अपनी छत पर ही टहल लो और गहरी सांसों से अपने दिन की एक ऊर्जावान शुरुआत करो। बल भी बढ़ेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाएगी। 8वीं आदत, और ये तो हम सब अक्सर जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। भोजन शांत मन से चबा चबा कर व स्वाद ले लेकर करें। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में क्या होता है, ऑफिस की जल्दी, मीटिंग का प्रेशर या फिर टीवी पर अपना फेवरेट शो देखने की हडी बड्डी। खाना सामने आया और 5 मिनट में प्लेट साफ, न स्वाद का पता, न क्या खाया उसका पता, बस पेट भरना है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। अरे भाई, ये पेट है या कोई गुड्ढेदान कि बस कुछ भी और कैसे भी भर दिया। खाना खाना भी एक कला है, एक यज्ञ है, अपने शरीर को पोषण देने की एक पवित्र क्रिया है।
जब तुम शांत मन से बिना किसी टेंशन के धीरे धीरे हर निवाले को कम से कम 32 बार चबा चबा कर और उसके असली स्वाद को महसूस करते हुए खाते हो तो तुम्हारा पाचन भी अच्छा होता है और वो खाना तुम्हारे शरीर को लगता भी है, उसका पूरा पोषण मिलता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो जब प्यार से इत्मीनान से खाओगे तो शरीर भी प्यार से उसे अपनाएगा और तुम्हें ऊर्जा देगा। और जब तुम जल्दी जल्दी बिना चबाए खाना निगलते हो तो आधा खाना तो बिना पचे ही अंदर चला जाता है। फिर पेट बेचारा परेशान होता रहता है, उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा अपच, गैस और पोषक तत्वों की कमी। तो अगली बार जब खाना खाने बैठो तो अपने फोन को साइलेंट मोड पर डाल दो, टीवी बंद कर दो और बस अपने खाने पर ध्यान दो। उसके रंग, उसकी खुशबू, उसके स्वाद का आनंद लो। सेहत भी बनेगी और खाने का असली मजा भी आएगा। 9वीं आदत, सुबह की सैर और प्राणायाम के बाद क्या? पेट पूजा तो करनी है ना, तो प्रातः टहलने के बाद पौष्टिक नाश्ता करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह जिम में पसीना बहाकर आए या पार्क में 2 चक्कर लगाकर आए और फिर घर आकर चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे, मक्खन लगाकर या तली हुई पूड़ियाँ या फिर मीठे मीठे बिस्कुट खा लिए। अरे भाई, सुबह सुबह इतना तेल, मसाला और मैदा अपने पेट में डालोगे तो इतनी मेहनत से जो कैलोरी बर्न की थी उसका क्या फायदा हुआ? वो तो सब बराबर हो गया। सुबह का नाश्ता, जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। कहते हैं सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह। तो राजा के नाश्ते में क्या होना चाहिए? एकदम पौष्टिक और हेल्दी चीजें जो आपको दिन भर एनर्जी दें। अंकुरित अनाज ले लो, जैसे मूंग, चना, मोठ। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और पचने में भी आसान। रात को भीगी हुई मूंगफली खाओ, बादाम खाओ, इससे दिमाग तेज होगा और शरीर को ताकत मिलेगी। आंवले का मुरब्बा या जूस, जैसा कि मैंने पहले बताया, विटामिन सी का पावर हाउस है। कोई मौसमी फल जैसे संतरा, सेब, पपीता या मौसमी का रस, ये आपको ताजगी देगा और जरूरी विटामिन भी। ये सब चीजें तुम्हें दिन भर ऊर्जावान रखेंगी, तुम्हारा पेट भी हल्का रहेगा और काम में भी मन लगेगा। और हाँ, नाश्ता कभी भी स्किप मत करना, छोड़ना मत। ये दिन का सबसे जरूरी मील होता है। तो सुबह उठो, टहलो और फिर एक राजा की तरह स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता करो। फिर देखो कैसे पूरा दिन चुस्ती, फुर्ती और सकारात्मकता से भरा रहता है। और 10वीं यानी आखिरी आदत, लेकिन ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाकी 9। पानी सदा बैठकर धीरे धीरे पिएं। हम में से कितने लोग हैं जो खड़ी डेढ़े या चलते फिरते या काम करते करते बोतल उठाई और गटागट पानी पी जाते हैं जैसे कोई रेस जीतनी हो? अरे भाई, पानी पीने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। हमारे आयुर्वेद में साफ साफ कहा गया है कि पानी हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे आप गर्मा गर्म चाय या कॉफी पीते हो ना, सिप सिप करके, वैसे ही पानी भी पीना चाहिए, चाहे वो ठंडा हो या नॉर्मल। जब तुम खड़ी डीडे होकर या बहुत तेजी से पानी पीते हो तो वो पानी सीधा तुम्हारे पेट में तेजी से जाता है और तुम्हारे पाचन तंत्र को, तुम्हारी किडनी को डिस्टर्ब कर सकता है। इससे शरीर का फ्लूइड बैलेंस भी बिगड़ सकता है और कहते हैं कि लंबे समय तक ऐसा करने से जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है, जैसे घुटनों में या कमर में। और जब तुम बैठकर आराम से, इत्मीनान से पानी पीते हो तो वो पानी तुम्हारे शरीर के हर अंग तक, हर कोशिका तक सही तरीके से पहुंचता है और अपना काम ठीक से करता है। शरीर को हाइड्रेट करना, गंदगी बाहर निकालना और तापमान को नियंत्रित करना। तो अगली बार जब प्यास लगे तो चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, 2 मिनट रुक जाओ, कहीं आराम से बैठ जाओ और फिर शांति से पानी पियो। ये छोटी सी आदत तुम्हें भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। तो भैया, पानी को इज्जत दो, वो तुम्हें सेहत का तोहफा देगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 आसान सी आदतें जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को सेहतमंद और खुशहाल बना सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। देखा, कोई मुश्किल काम तो नहीं बताया ना मैंने, ना ही मैंने आपको चांद तारे तोड़कर लाने को कहा। बस थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा अनुशासन और अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा प्यार चाहिए। और याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पैसा तो आता जाता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, शोहरत भी मिलती बिछड़ती रहेगी, लेकिन अगर सेहत अच्छी है तो आप हर मुश्किल का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं, हर चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपने परिवार का,
अपने सपनों का ख्याल रख पाएंगे, है कि नहीं? तो आज से ही, अभी से ही इन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करने का प्रण लीजिए। एक छोटा सा कदम उठाइए। ये छोटी छोटी चीजें ही बड़े बदलाव लाती हैं। जैसे छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है। और मैं कोई बड़ा डॉक्टर या वैद्य तो हूँ नहीं, बस आपका दोस्त, आपका भाई बीब हूँ, जो दिल से चाहता है कि आप सब हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और एकदम टनाटन रहें, फिट एंड फाइन। क्योंकि आप खुश तो हम खुश, आपकी सेहत अच्छी तो हमारी बातें भी आपको अच्छी लगेंगी। तो भैया, देर किस बात की, शुभ काम में देरी कैसी, शुरू हो जाओ। इन आसान आदतों को अपनाकर आप भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और हाँ, घंटी भी बजा देना ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी आदतें पहले से अपनाते हैं या कौन सी आदत आज से ही शुरू करने वाले हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मजेदार और जानकारी भरे वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहिएगा, दूसरों को भी हंसाते रहिएगा, और हाँ, आंवला खाते रहिएगा और पानी बैठकर पीजिएगा। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, लव यू ओनल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।